नमस्कार, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे कंपनी प्रमोशन बाय मंजीत कुमार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बता दूं कि जैसे कि आप लोग बहुत प्यार बहुत स्नेह दे रहे हैं, जैसे कि मेरा शो का नाम है कामयाबी की एक झलक। इसके अलावा और भी मेरा कंपनी है जैक्समून नेटवर्क इंडिया। बट आज मैं फिर से एक ऐसे शख्स से, ऐसे समाज सेवी से, ऐसे इंसान से, ऐसे महिला से मैं मिलने आया हूँ जो कि गोपालगंज धरती पे अपना बेहतर तरीके से काम करती हैं जनता के बीच, लोगों के बीच। सिवान शहर से मैं आया हूँ गोपालगंज। बट क्यों आया हूँ बताना चाहूँगा कि जो मेरा मकसद है कि जीवन में इस समय आने वाले कल में इंसान आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे आगे जा सकता है, अपने जीवन में इंस्पायर किसी को मान सकता है, या कोई इंसान अपने आप को कैसे ऊंचाई तो पहुंचा चुका है या कामयाब इंसान हो चुका है। तो मेरा मानना था और मेरा मन में ये था कि जो शख्स से मिलने आया हूँ, जिस इंसान से मिलने आया हूँ, वो अपने जीवन में कामयाब इंसान हो चुका है, क्योंकि वो इंसान इतना प्रसिद्ध हो चुका है अपने ज़िला में। 2 जिला में लेकर सिवान गोपालगंज लेकर शुरू से करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं समाज सेवी, और इनको गोपालगंज में मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे कोलकाता में जब महामारी आया था, आज से बहुत आज़ादी के समय, तो उस समय एक हमारे जो नेता लीडर मतलब समाज सेवी बोल सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं मदर टेरेसा, वही रूप, वही कार्य, वही समय था जो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, मेरे बगल में जस्ट बैठी हैं दाहिने साइड में। इतनी शालीनता से लोगों के सामने काम करती हैं कि मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं, बात करते हैं कामयाबी की एक झलक में। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, कंपनी प्रमोशन बाय मंजीत कुमार यूट्यूब चैनल पे। और ये मेरा एक शो है, वैसे तो और भी मेरा शो चलता है जैक्समून नेटवर्क इंडिया, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और न्यूज़ कंपनी भी है जैक्समून नेटवर्क इंडिया। सबसे पहले आपका स्वागत रहेगा हमारे चैनल पे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जानता हूँ लेकिन जनता चाहती है। मेरा नाम प्रेमलता गुप्ता हुआ। हाँ। लेकिन इस नाम से मैं चर्चित नहीं हूँ। अच्छा। मुझे लवली गुप्ता के नाम से हाँ। पूरे विश्व में लोग जानते हैं। पूरे विश्व में? जी। क्या बात है, वाह, थैंक यू। चलिए, मैं सौभाग्य की बात हूँ कि मैं आपके पास आया हूँ, बिकॉज आपका जो ड्रीम है, आप जिसे बात बोल रहे हैं पूरे विश्व की, जाहिर सी बात है कि इंसान आपको जानते होंगे। तो आपका नाम ही कैसे पड़ा? आपने लोग कहते हैं आप समाज सेवी के रूप में काम करती हैं, सोशल वर्क में लोग कहते हैं कि आप उर्फ मतलब सेकेंड मदर टेरेसा के रूप में काम करती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में मदर टेरेसा थी, उसी तरह आप भी मदर टेरेसा के रूप में काम करती हैं। कैसे, मतलब का क्या थोड़ा सा? जिस समय मेरी शादी गोपालगंज में हुई और मैं 10 मई 1983 में कदम रखी। तो हम बात करते हैं इनकी जुबानी, और इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इन्होंने किस क्षेत्र में हमारे युवा पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे पब्लिक के लिए, और गोपालगंज वासियों के लिए और सिवान वासियों के लिए क्या योगदान दिया है अपना जीवन में। सबसे पहले मैंने आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेमलता गुप्ता हुआ, जो कि सर्टिफिकेट नाम है। हाँ। और सर्टिफिकेट में ही विलीन हो गया। हाँ। यहाँ पर गोपालगंज में गोपालगंज में जब मैं आई, हाँ। और यहाँ आने के बाद से मुझे अपने परिवार का अपना खर्च चलाने के लिए हाँ। संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करना पड़ा जी। कैसे, मतलब जीवन, मतलब कैसे संघर्ष? आपका शादी हुआ, आप मैरिड यहाँ पे आई, तो आपके हस्बैंड पति क्या, मतलब? मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे भी थे। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे नहीं, हाँ। बल्कि यहाँ आने के बाद हाँ। मैंने उनको एक नया रूप, नया जीवन दिया। आपने? जी। समझा नहीं बात को, मतलब? समझाने का कारण है कि आने के बाद कुछ लोगों ने ये दर्शाया कि आपको गोपालगंज में रोटी नहीं मिलेगा। मुझे बहुत इस बात का अफसोस हुआ, और इस अफसोस को मैं अपने दिल के अंदर दबा गई। लेकिन इस पर मैंने अपनी माँ से क्वेश्चन किया, तो वो बोली कि मैं आप लोगों को पढ़ा लिखा कर क्या करूँगी, और एजुकेशन जो दिए हैं उस एजुकेशन का आप फ़ायदा उठाइए। मैं यहाँ गोपालगंज में 3 रुपये पर ब्लाउज का और पेटीकोट का सिलाई शुरू की।
स्टार्टिंग में जी। अच्छा, मतलब जीवन यापन करने के लिए अब पता नहीं क्या परिस्थिति आपको गुजरा होगा, वो हम नहीं जानेंगे, लेकिन एक चीज है कि आपने अपना जीवन जीने के लिए आपने स्टार्ट कर दिया काम करना। जी। तो वहाँ कैसे, मतलब जैसे अभी आपको लोग कहते हैं सेकेंड मिनट, ऐसा मैंने सुना है लोगों से कि जैसे मेरे फ्रेंड हैं, जैसे गुफरान जी एक है मेरे फ्रेंड, जो वो भी लीडर है, नेता है, वो भी साथ में आए हुए हैं, तो बैठे हुए डायरेक्शन में ये है। और हमारे सोनल जी हैं जो कि वो भी नेटवर्कर हैं और बहुत सारे बिजनेस प्लानर हैं। तो उनके थ्रू उन जबानी से जाना कि भाई आप एक, उन्होंने बोला कि भाई चलना है मेरे साथ, और हम लोग टीम का वर्क भी काम भी है। और हम ऐसे शख्स से इंटरव्यू आप लीजिएगा जो कि हमारे सिवान जिला, गोपालगंज जिला के लोग उनको मदर टेरेसा के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है इसका रूपरेखा? वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने जिसका एक एक कदम सीढ़ी पर चढ़ा तो मुझे लगा कि हो सकता है कि और भी मेरे जैसे कुछ लोग हों जिनको कि ये परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वो अपने को उस परेशानी से जूझ कर ना पड़े और वो अपने पर खड़ी हो जाए। उसके लिए मैंने एक लवली सिलाई बुनाई सेंटर करके एक संस्था का स्थापित किया। अच्छा। और उस संस्था के वहीं से नाम हमका पड़ा लवली जी। तो लवली कौन थी, मतलब क्या, जैसे कि क्या सब? उस समय तो मेरे बच्ची नहीं थी। लेकिन मेरा दिल में विचार था कि अगर मुझे बच्ची होगी तो मैं उसका नाम लवली गुप्ता रखूंगी। अच्छा। लेकिन तो लवली गुप्ता आप ही को लोग कहते हैं। तो वही चीज मैं बता रही हूँ। जीवन में अपना नाम खुद अपने रख लिया है ऐसा, मतलब बच्ची का नाम रखना चाहते थे, लेकिन समाज में के लोगों ने मुझे लवली गुप्ता का नाम दे दिया। जैसे अफसर ग्रेड में कहीं भी जाते थे तो लोग लवली जी आई हुई हैं, क्योंकि मेरे संस्था का नाम ही लवली था, इसलिए लवली गुप्ता के नाम से लोग अभी लवली है, आप ही के नाम पे चलता है। इससे मतलब क्या मिला, रोजगार कैसे मिला लोगों को, हमारे जो महिलाओं को कैसे आगे बढ़ने का चांस मिला, आप कैसे बढ़ाएंगे लोगों को? पढ़ाई के बाद बिना ट्रेनिंग का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अलग से ट्रेनिंग का, पढ़ाई के बाद बिना ट्रेनिंग का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए एक टेक्निकल हैंड बहुत जरूरी है। चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, बुनाई हो, कसीराकारी हो, या फिर बढ़ई का काम हो, खेती बाड़ी हो, या बहुत सा काम ऐसा है जो कि टेक्निकल हैंड से ही आता है। हाँ, तो उसमें हम लोगों को सिलाई, कटाई, कढ़ाई, बुनाई का काम, पेंटिंग का काम सिखाना शुरू किया, स्वेटर बुनने का काम शुरू किया, और धीरे धीरे लड़कियों का संख्या बढ़ता गया और एक बैच में 100-150 बच्चे आने शुरू हो गए। ऐसे करके मैंने वहाँ से मतलब लोगों को हाँ रोजगार का साधन मिला। जो लोग गरीब बच्ची आती थी उनसे फीस भी नहीं लेते थे, और उन लोगों को ट्रेनिंग देकर उन लोगों को से ही हम कब से अब सेवा, मतलब कितने साल हो गया सेवा करते हुए, कितना लोग? 18 जून 1985। 18 जून 1985 से आप सेवा कर रही हैं जी। तो किस किस क्षेत्रों में काम किया आपने, लोगों को समाज से लेकर किन क्षेत्रों में काम किया है? पहले तो मैं केवल सिलाई बुनाई का से ही स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही सरकारी संस्था से आना शुरू हुआ, जैसे नेहरू केंद्र हुआ, जिला उद्योग केंद्र हुआ, DRDA हुआ, इन लोगों का स्थापना मेरे शुरू करने के बाद हुआ। अच्छा। और वो लोग अफसर लोग मुझे अपने से जोड़ते चले गए। उसमें सरकारी सेंटर जो चलता था उसमें 40 बच्चे होते थे। 6 महीने का कोर्स चलता था। लड़की हाँ, केवल लड़कियों का। तो इसमें जो भी लड़कियां ट्रेनिंग ली मेरे पास, उसमें बहुत लोग तो टीचर में चला गया, कहीं गया, लेकिन 50 से 60% लड़कियां ऐसी आई जो कि हमारे जैसा सिलाई वगैरह में आत्मनिर्भर किया, आत्मनिर्भर अपने आप को बढ़ाया। आत्मनिर्भर से अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को जिलाए, और जिंदगी में बहुत सा कामयाबी पाने के बाद लास्ट में हार चुके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप हारी नहीं। अगर नहीं बाबू, आप नहीं जानते हैं, अब इस दर्द को तो आदमी नहीं कहेगा, नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन एक चीज है कि बांट सकता हूँ दर्द को, कि जब मेरा बच्चा 2010 में 21 जनवरी 2010 में एक्सपायर कर गया। बच्ची मेडिकल में पढ़ाई कर रही थी। उसका वो लोग बच्चा 18 साल का था,
और बेटी का तुरंत मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराए थे, जो कि 2 साल का परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन परिवार सही नहीं मिलने के चलते आज वो बच्ची दुनिया में नहीं है। 3 मार्च आपके हस्बैंड भी? हाँ, हमारे हस्बैंड 2005 में एक्सपायर कर गए। बच्चा जो था 2010 में एक्सपायर कर गया 21 जून को, और बेटी जो है 3 मार्च 2013 को एक्सपायर कर गई। उसके अपने पीछे 1 साल 1.25 साल की बच्ची को छोड़ गई, जो कि बच्ची जो है 9 अक्टूबर को 10 साल की हो जाएगी। उसी के को देखकर आज तक जीने का जो भी क्षमता बढ़ा, उल्लास है। और उसके बाद हम सोचे कि जी, उसके फादर ने तो मुझे वादा किया कि केस उठाने के बाद हम आपको बच्ची को दे देंगे। आपकी बच्ची के हस्बैंड ने? हाँ, लेकिन नहीं दिया। हाँ। बच्ची तो वो नहीं है आपके पास? अभी वो उसी के पास है। हाँ। अब मिलने भी दिन नहीं देता है। इसी दर्द को लेकर जिए। फिर सोचे कि अगर ऊपर वाले ने मुझे नहीं उठाया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ छिपा है। स्वार्थ छिपा है, और उस स्वार्थ को देखते हुए हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन गोपालगंज में हमारे समाज के लोग हैं जो कि मुझे बहुत मान सम्मान दिया, मुझे एक माँ का दर्जा दिया, और उस समय से मुझे दूसरा जीवन दान मिला। और उस जीवन दान के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये जीवन व्यर्थ है, इसमें लोगों का सेवा करना चाहिए। और वो चाहे पैसे से हो, धन से हो, जन से हो, चाहे शरीर से हो, किसी तरह से भी सेवा करने का भाव लेकर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। और जहाँ भी जिसको भी किसी तरह का जरूरत पड़ेगा, मैं एकदम तैयार हूँ। में आपने बहुत सारा चीजें देखा है, बहुत सारी चीजें आपके साथ घटा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ, आपके दर्द को तो बयान नहीं कर पाऊंगा, मैं समझ उतना भी नहीं सकता। मैं बोला समझ, लेकिन मैं समझ नहीं पाऊंगा। जिस इंसान पे वो बीतता है बात, वो समझ सकता है कि आपका बेटा, आपकी बेटी इस उम्र में इस पड़ाव पे जाकर चले जाना इस दुनिया से बहुत बड़ा ये सदमा होता है। और फिर भी अपने आप को संभाल कर रख कर और समाज सेवा आप कर रहे, समाज को लेकर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है आज के ज़माने में। बाबू, आपसे हम कहना ये चाहेंगे कि भगवान ने केवल एक बेटा और बेटी को लिया है जी, लेकिन उसके बदले में मुझे करोड़ों बेटा और बेटी मिल गई है। क्या बात है। और उस चीज को मैं जबान से तो बखान नहीं कर सकती हूँ। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को तहे दिल से मैं सम्मान करूंगी कि मुझे आज एक माँ का दर्जा देकर मुझे उस जगह पर पहुंचाया जिसको मैं सपने में भी नहीं सोची थी। तो अभी मैडम आप किस क्षेत्र में थोड़ा काम करती हैं? हम कि आप ये वृक्षारोपण पे काम करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं वृक्षारोपण पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, कैसे कैसे क्षेत्र पे काम करवा रही, लोगों को मतलब सहूलियत पहुंचा रही है? DRDA ब्लॉक हर जगह से जुड़ने के बाद संघर्ष जो मैंने किया, तो हमको ये लगा कि एक क्षेत्र में काम करने से नहीं, जिस क्षेत्र से बच्चा आता है, कमी जहाँ होगा, हाँ, जहाँ मुझे कमी महसूस होगा, चाहे वो कोर्ट से हो, हॉस्पिटल से हो, वृक्षारोपण से हो, खेती बाड़ी से हो, या फिर शिक्षा से क्षेत्र से हो, आपने काम किया? हाँ, मैं हर क्षेत्र में मदद करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। अनुभव तो जरूर समय के साथ मुझे मिला है कि आपको लोग मदर टेरेसा के नाम से नवाजते हैं, बोले जाते हैं। यही तो मुझे खुशी की बात है कि मुझे मदर टेरेसा के रूप में लोग सम्मानित और नई निगाहों से देख रहे हैं। तो अभी आपको मैंने जब आपसे मिला हूँ तभी आपके कोई मीडिया वाला आए थे, आपको दिए हैं वो सम्मान। क्या योद्धा कोरोना युद्ध में जी आपको देखा, तो मैं फोटो देखा था, वो भी मतलब अब मैं उस फोटो में तो मैं भी था, इत्तेफाक से मैं भी आया था, तो लोगों को फोटो खींच दिया, तो मैं वहाँ पे था। इनको मैं सम्मानित किया जा रहा था, तो मैं वहीं पे था, तो हमारे जितने भी दोस्त थे सब कोई था। तो उसका मतलब क्या था कि लोग आपके घर पे आके लोग आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं
कैसा अनुभव लग रहा है, क्या फीलिंग होता है? मतलब जहन में आपके अंदर तो बहुत सारी दुख दर्द होगा, है भी, दर्द को बयान नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस दर्द को निभाते हुए आप जिंदगी जी रही हैं। दूसरा, जब मुझे सम्मान मेरे बेटा सब दे रहा है तो मैं भी अपने बेटा के साथ कंधा में कंधा मिलाकर हर लाइन में काम करने के लिए तैयार हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों देखा कि हम बात किए सिवान शहर से मैं आया था गोपालगंज जिले में। गोपालगंज जिले में माननीय श्री लवली गुप्ता जी, जो कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना की हैं, और इस समय इनका देखिए कितना बड़ा बातें बता रही है कि ऊपर वाले ने, ये तो ऊपर वाले की मर्जी से, इनका एक बेटा था, एक बेटी थी, हस्बैंड थे। अब इनका परिवार में शायद और भी परिवार के लोग होंगे, लेकिन कहा जाए कि इनके एक अस्तित्व इनके खून से शायद कोई नहीं है, लेकिन उसका मतलब कोई नहीं है, ये उनका मलाल नहीं है। इस समय इनका कहना है कि मैं भी भावुक हो रहा हूँ, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ दर्द क्या होता है कि इंसान, मेरे पास एक बेटा एक बेटी, चल भगवान ने मुझे वो अपने पास बुला ले छीन ली, लेकिन भगवान की मर्जी, भगवान की हिदायत, मतलब कितने लाख हजार बेटा इनके पास भेजते, बेटा बेटी, क्योंकि लोगों को सेवा करती आ रही हैं। लोग इनको प्रेम भाव से, आत्मा से, लवली गुप्ता के नाम से तो बोलते ही हैं, लेकिन इनको मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, मैं बहुत सारी बात नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे उतना आइडिया नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस समय ये एक ऐसी शख्स इंसान है जो कि मैं आज रूबरू हुआ इनसे, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, कि मैं और नेक्स्ट टाइम इनसे बात करूंगा, बहुत सारी चीज़ें जानूंगा। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक ऐसा शख्स गोपालगंज में जो है ऐसी शख्सियत इंसान है जो कि इनको लोग नवाज रहे हैं मदर टेरेसा के नाम से, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है। इंसान को आप लोग सपोर्ट करें, किसी भी तरह से आप लोग चाहते हैं कोई सपोर्ट, कोई आप कहीं बेरोजगारी पे हैं, कोई आपको मान लीजिए कि नारी सम्मान के लिए भी काम करती है, नारी सम्मान के लिए भी काम करती है। नारी को कोई पीट रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीटना है, उनके परिवार, उसके हस्बैंड है, कोई परिवार, उसके परिवार में कोई भी मतलब आपको आपत्ति पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप बेहिचक इनके पास कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा। गोपालगंज जिले में कोई भी आपको परेशानी हो रहा है, महिलाओं को, लड़की को, कहीं भी अगर असुरक्षित लड़की लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इन्हें एक बार, ये दौड़ी आपकी बचाएंगी। इनका कुछ अभी पद यात्रा निकलने का संभावना में चल रहा है, उसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही लगातार हमें चैनल पे आकर सब्सक्राइब करें कंपनी प्रमोशन पे। और मेरा यही शख्स कामयाबी नहीं चलाता, मेरा मानना कि कामयाबी इंसान हो चुका है, तो मैं मानता हूँ कि ये कामयाब है, क्योंकि इनका जो पोजीशन है, इनका जो जनरेशन है, इनका एक्सपीरियंस है, हमारे फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए और हमारे तमाम दर्शक के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।